नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके किसी त्रिभुज की जो गिवन साइड होती है उससे हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है या किस टाइप का त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 6, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, या फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको मैंने इसी में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो आपका बुक में ऑप्शन था यहाँ पे कुछ और दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है ताकि लगे हाथ आप एक टॉपिक और समझ पाएँ कि त्रिभुज कब नहीं बनता है और त्रिभुज कब बनता है। जब इसकी साइड्स दे रखी हो तो हम कैसे जानेंगे कि इन गिवन साइड से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये एक अलग टॉपिक है लेकिन हम इसको इसी में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो पहले एक बेसिक सा नॉलेज लेंगे, इसके बाद में इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा अपर लेवल का, उन सारे क्वेश्चन पे यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पार्ट 1 में जो मैंने कवर किया था आपको बता दूँ कि पार्ट 1 में दोस्तों मैंने कवर किया था ट्रिपलेट्स मैंने कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स जो बनता है, जैसे मैंने आपको दे दिया 3 और मैंने अगला ले लिया है एक ट्रिपलेट 6। ये 3 क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक भुजा है। ठीक है, मैंने कहा ये 3 है और ये 6 है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये अगर 6 है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी अगर ये 90 एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने बताया था कि अगर ये ऑड साइड दे रखा है इसीलिए मैंने 2 लिया है, एक ऑड लिया है और एक इवन लिया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर ऑड है तो इसका स्क्वायर करते हैं, 9 हो गया, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4.5 हो गया। 4.5 से ऊपर जाएंगे जब आप तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, 4.5 से नीचे आएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4। 6 है, पहले डिवाइड करते हैं, 3 मिलेगा, स्क्वायर करते हैं 9, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10। 9 से ऊपर 10 पड़ता है और 9 से नीचे 8 पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स हो गया और 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट्स हो गया। इसकी कंप्लीट इस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ जो कि हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में इसको अच्छे समझाया है, सारी कंडीशंस को बताया है कि आपको किस तरह से ट्रिपलेट्स बनाना है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिटेल में समझाया। ठीक है, आप एक बात समझिए कि इसके अलावा भी हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा किया है, उसको आप वहीं पे देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस वीडियो सेशन में मैंने चाहता हूँ कि पुरानी बातों को रिवीजन करा के इस सेशन को लंबा किया जाए। ठीक है, तो आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है अगर एग्जाम में तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस समीकरण का यूज़ करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पाइथागोरस समीकरण सभी को पता है क्या है। अगर 90 एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पे होगा a² + b² = c²। तो अगर कुछ इस टाइप से बन गया तो ये हो गया समकोण, सभी को पता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगला जो कंडीशन होता है यहाँ पे आप देखेंगे a² + b² अगर c² से बड़ा है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर a² यानी कि किसी त्रिभुज की भुजाओं में अगर a² b² किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है न्यून कोण का। कैसे याद करना है मैं तुरंत भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पहले आप कंडीशन समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पे हम स्मॉल लेंगे दोस्तों, क्योंकि साइड की जब बात होती है तो हमेशा स्मॉल लेते हैं, और जब एंगल्स की बात होती है तो वहाँ पे हम कैपिटल ए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स की बात हो रही है तो इसलिए हम भुजाओं को स्मॉल लेके चलेंगे। तो a² + b² = c², और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो a² + b² अगर c से बड़ा है, c² से बड़ा है तो ये न्यून कोण होगा, और अगर a² + b² c² से छोटा होगा तो ये अधिक कोण होगा। कैसे याद करना है मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे c जो है एक साइड में है, एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे अगर मैं हमेशा यहाँ पे c ले लेता हूँ, आप देखते होंगे कि हमेशा ऐसे बनता है a B C, लेकिन इस बार दोस्तों हम B यहाँ पे ना लेके साइड में ले लेते हैं समझाने के लिए, आपको याद करने का तरीका है बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने C लिया, तो जब C लिया है और यहाँ पे बराबर हो गया तो ये समकोण हो गया।
ठीक। और यही सी जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, यही सी जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। देखिए यही सी जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तो उसको अधिक कोण बोलते हैं, और यही सी जब 90 डिग्री से कम होगा, ध्यान से समझिएगा, जब कम होगा, यहाँ पे देखिए कम है तो ये न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका दोस्तों यही है कि आप सी पे फोकस कीजिए, आप इधर फोकस मत कीजिए, आपको फोकस करना है सी पे। सी अगर 90 डिग्री से कम है, आप अपने दिमाग में गेस कीजिए कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। सी अगर 90 से कम है तो न्यून कोण, सी अगर 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण, और सी अगर 90 के बराबर है तो समकोण। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। आपको क्या करना है, याद करने के लिए सी को यहाँ पे रखना है और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल ये बना रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे पुट करके वैल्यू को। देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, गलती कभी नहीं करनी है, गलती एक होती है, आपको मैं बताता हूँ अभी। चलिए ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मैं आपकी गलती में बताऊँगा। देखिए क्वेश्चन है 5 6 4, ठीक, क्वेश्चन है 5 6 4। तो यहाँ पे देखिए जो बड़ी भुजा होती है, गलती दोस्तों यहीं पे हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग की 2 भुजाएं ले लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, मैंने बताया था हमेशा आपको कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे सी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साइड्स में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो है 6, यानी कि ये 6 क्या है, ये कर्ण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, मतलब आप गैस कीजिए। यहाँ पे ऐसा मत मानो कि भैया ये समकोण त्रिभुज है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो बड़ी भुजा होती है उसको आपको सी मानना है, जो बड़ी भुजा होती है वही आपका सी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 6 4 अगर आपका दिया हुआ है तो 5 4 6 कुछ आप इस तरह से लिख लीजिए, या तो आप ये समझे रहिए कि 6 से हमें कंपेरिजन करना है, यानी कि 6 यहाँ पे सी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना एग्जाम में कभी दोस्तों ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया 5 12 और 8, तो ये बिल्कुल मत करना कि इन दोनों का स्क्वायर से आप इसको कंपेरिजन करना, नहीं, आप 8 पे यहाँ लाइए, 12 को यहाँ ले जाइए, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो ये बेसिक सी गलती अगर बच्चा ध्यान नहीं देता है, एग्जाम टाइम में भूल जाता है और वो अप्लाई कर देता है, गलती वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि क्या करना है, 25 और ये 4 चौके 16, ठीक, ध्यान से समझिएगा। 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, और यहाँ पे 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सी की जो वैल्यू है, ये इससे कम है, और जब कम है तो मैंने कहा था कि न्यून कोण, जब सी की वैल्यू इससे कम है तो ये न्यून कोण, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अलग क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए 2-3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ, आप फटाफट सॉल्व करेंगे, यहीं लगे हाथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको भूले ना। चलो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपका 6 8 12। अभी क्या करना है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा, इसके कंडीशंस को हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे दोस्तों मैं रैंडमली ले रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो रैंडमली नहीं होता है। अगर वहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया है और वहाँ पे त्रिभुज इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये त्रिभुज है, तो वहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो वो त्रिभुज होगा। कैसे चेक करना है अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं रैंडमली ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि त्रिभुज बने ही ना भाई, हो सकता है कि इस साइड से त्रिभुज ना बने। लेकिन पहले क्या करते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, और इसके बाद में इसी में देख लेंगे कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, आप फटाफट सॉल्व कीजिए। 4 4 7 10, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप 5 12 17। समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन लास्ट वाला दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसके बाद में आप सॉल्व कीजिए, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि 6 का स्क्वायर 36 और 8 8 64। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 वैल्यू बड़ी है, इसलिए हमने इन दोनों को लिया। अगर 12 8 से छोटा होता तो हम पहले इसको लेते और 8 वाले को, यानी कि अगर ये 12 से बड़ा होता तो इसको हम इधर कर देते। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका 100, और यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये है 144, 12 बरियम 144 होता है। तो यानी कि सी की वैल्यू ये कुछ ऐसा जा रहा है, यानी कि 90 से, मैंने क्या बोला था, इधर आपको 90 मान लेना है, ठीक है तो यहाँ पे कितना 100 है, लेकिन यहाँ पे गैस करने के लिए आपको 90 लेना है, यानी कि सी की वैल्यू 90 से अबव हो गई तो ये अधिक कोण हो गया। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण बनेगा, यहाँ पे अधिक कोण बनेगा, ठीक है।
इसी तरह से आप सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाला देखते हैं दोस्तों। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, और यहाँ पे ये क्या है 100 है, ठीक है। यानी कि ये अगेन ये बड़ा हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे दोस्तों ये बनेगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 चौक 25 होता है और 12 बरीम 144 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 4 9 और 4 2 6 और ये हो गया 169। यहाँ पे 289, 17 17 में 289, 12 बरीम 144 और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन दोस्तों, यहाँ पे आप 13 ले लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता था। तो 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और जब ये बराबर हो गया तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और समकोण का मतलब ये ट्रिपलेट्स है, यानी कि ये क्या है, ये ट्रिपलेट्स है। 5 12 13 ये क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो अगर आपने ट्रिपलेट्स देखा होगा, मैंने वहाँ पे आपको याद भी कराया है, 10-15 ट्रिपलेट्स मैंने वहाँ पे लिखाया आपको, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में वो क्वेश्चन बनता है वहाँ से, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें जानना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब हम ये देखते हैं, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्या ये त्रिभुज बनेगा, क्या ये त्रिभुज बनेगा, ये एक अलग पॉइंट है इसलिए इसको मैं रेड से कर रहा हूँ। क्या ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये त्रिभुज नहीं बन रहा है तो आप कैसे कर देंगे समकोण, ये वो फलाना बनाना, ठीक है, जो भी है। फिलहाल आप समझिए यहाँ पे देखिए क्या करना है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ऐसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे और ऐसे ही आप इन दोनों को लेके इसे चेक करेंगे, कंपैरिजन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको और इसको हमने लिया, यानी कि 8 6 14, 8 6 14, 14 बड़ा है आपका 12 से, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसको हमने ले लिया, अब हम लेंगे 8 और 12 को, तो 12 8 20, अब इससे कंपैरिजन करेंगे 6 से, यानी कि बड़ा है, यानी कि 6 से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम 12 और 6 को लेंगे, 12 6 18 हो गया, 18 भी बड़ा है किससे, 8 से। यानी कि आप देखेंगे किन्हीं भी दो भुजाओं का जो सम है, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम वो हमेशा तीसरी वाली से बड़ा आ रहा है, तीसरी वाली से बड़ा आ रहा है। एक कंडीशन ये हो गई, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा चेक करने का तरीका दोस्तों ये है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये सम वाला तो इजी है, आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए किन्हीं दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरी वाली से छोटे है, तीसरी वाली से अगर छोटा आ रहा है तो भी ये त्रिभुज बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8 और 6 का अंतर कितना होगा, 2 होगा, और 2 जो है ये छोटा आ रहा है 12 से, छोटा आ रहा है 12 से, ठीक। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, यानी कि 12 और 8, 12 और 8 कितना हुआ, 12 में से 8 गया 4, 4 भी देखिए दोस्तों 6 से छोटा है, 6 से छोटा है। अब आप इसको देख लीजिए, 12 में से 6 गया 6, 6 भी 8 से छोटा है, ठीक है। तो आप डिफरेंस करके भी चेक कर सकते हैं और एडिशन करके भी चेक कर सकते हैं, सम करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि आप यहाँ से चेक करेंगे कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये इसी के अंतर्गत मैंने सोचा आपको पढ़ा दिया जाए, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम त्रिभुज में अच्छे से कवर करेंगे। त्रिभुज जब आपका आएगा तो वहाँ पे जो इसका अनुप्रयोग होगा उसको वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये टॉपिक आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक। हटाते हैं अभी सभी को। अब देखिए यहाँ से जो संबंधित क्वेश्चन है इसको हम अभी लेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि सबको मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं क्वेश्चंस को लिख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले आपको एक टॉपिक और बताया जाए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ये रिलेट करता है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित, लेकिन चूंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला हुआ टॉपिक है इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि भाई एग्ज़ाम में आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दे दे। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये करना है कि अगर मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता है समकोण बोले तो यहाँ पे 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो साइड, ये जो एंगल है ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे ये 45 है कि ये 45 है, ये 60 है, ये 30 है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, आपको ये भी पता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, तो अगर ये 90 है तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 60 ले रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने 30 ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे 30 ले लिया तो आप ध्यान से समझेंगे 6 और 3 9, यानी कि 90 हो गया और ये ऑलरेडी 90 है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो शीर्ष कोण है ये ए है और ये बी है और ये सी है,
ओके, देखिए ये हमेशा आप याद रखिएगा कि इनका जो एंगल बनता है, इनका जो एंगल होता है, इस एंगल के बेसिस पे एक आनुपातिक साइड्स निकल के आती हैं, यानी कि आनुपातिक भुजाएं निकल के आती हैं। कैसे, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जो ये 90 है, इसके सामने की जो भुजा होती है ये 2 होती है। एक्चुअली में ये 2 × x लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैंने कहा कि आनुपातिक, ये एक्चुअली में 2 तो है नहीं, हो सकता है कि ये भुजा 100 हो, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दो बनाया, इन सबका रिलेशन निकलेगा दोस्तों। वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है कि 90 के सामने की जो भुजा होती है वो 2 होती है। इस पर भी मैं संबंधित क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करूँगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तो 90 के सामने की भुजा 2 हो गई, और 60 के सामने की जो भुजा होती है दोस्तों वो हमेशा होती है √3। क्या होती है? √3 होती है। और 30 के सामने की जो भुजा होती है वो होती है 1, ठीक है। ये इनका हमेशा, मतलब ये साइड्स का रेशियो है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये साइड्स का रेशियो है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, अच्छा आपको अगर चेक करना है अच्छा ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पाइथागोरस का ही टॉपिक है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है कि इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आप करके देख लीजिए, 1² प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 + 3 इज इक्वल 4, 2 × 4 यानी कि 4 इज इक्वल 4। तो ये कहाँ से निकला? ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला हुआ है। लेकिन आप ये मान के चलें कि ये दोस्तों x के फॉर्म में है। ये क्या है? ये अनुपात है, ये भुजाओं का अनुपात है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये देखिएगा ध्यान से कि ये 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। अगर यही त्रिभुज में घुमा दूं, कुछ इस तरह से घुमाता हूं, देखिएगा, अगर यही त्रिभुज में घुमा के दूं ऐसे, देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका 90, ठीक है। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे 60 था, अब मैं यहाँ पे 60 ले रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, ठीक है। तो 30 के सामने की भुजा क्या होती है? 1 होती है। 60 के सामने की भुजा √3 होती है, और 90 के सामने की भुजा 2 होती है। कंफ्यूज मत होना, ये √3 छोटा है 2 से, ठीक है। √3 क्या होता है? √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, अप्रॉक्स कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो √3 इससे छोटा है, ठीक है। तो कंफ्यूज कतई मत होना कि यार √3 बड़ा है 2 से, तो √3 इससे छोटा होता है। तो और ये भी आपको पता है कि कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, तो यानी कि ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा वैल्यू है इन सभी में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ कि अगर ये 90 है, अगर ये 90 है और मैंने कहा कि ये क्या है? ये आपका 45 है, तो आपको पता है कि अगर ये 90 है और ये 45 है तो ये ऑलरेडी 45 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या होगा, इनका रिलेशन क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, अगर मैंने 1 ले लिया और इसको भी मैंने 1 ले लिया, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है, आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है कि ये 45 है और ये 45 है, तो इनके सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। अगर कोण बराबर है, अगर कोई 2 कोण बराबर है तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 है तो ये 1 है, तो ये 45 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा, आप ध्यान से समझिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा? यही तो होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो बन जाएगा, 2:1:1 इसका रेशियो बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ अनुपातिक रेशियोज हैं जो आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे। यहाँ पे ये इजी है, 2:1:1 हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये 2 है और ये 1 है और ये √3 है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, देखिएगा। मैंने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कर्ण जो है, कर्ण AC की वैल्यू अगर दे रहा है 100, ठीक है, 100 √3 दे रहा है, अगर इसकी वैल्यू 100 √3 दे रहा है तो बोलेगा कि बेस की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस टाइप से। यानी कि आपको ध्यान देना कि एग्जाम्पल में होता है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है? 1 होता है, और ये AC क्या है? 2 है। यानी कि AC की वैल्यू क्या दे रखी है? 100 √3, और यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि AC की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि 2 ही क्या है? 2 ही आपका 100 √3 है, कुछ इस तरह से। भाई क्वेश्चन में दिया कि AC इज इक्वल 100 √3, मैंने आपको बताया कि जो आनुपातिक रेशियो होता है वो 2 के फॉर्म में होता है, यानी कि AC की वैल्यू 2 होती है, तो 2 इज इक्वल 100 √3 हो गया। तो 1 की वैल्यू क्या होगी?
ए की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, आपको क्या करना है, 2 से डिवीज़न दे देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 50√3। डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं √3 पूछ लिया आपसे तो 2 की वैल्यू अगर 100√3 है, यही मैंने कॉपी किया है कि 2 की वैल्यू अगर 100√3 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने 100√3 लिया और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई किया और 2 नीचे कर दिया, 2 50 और ये 3 हो गया और 3 5 15 हो गया, यानी कि ये 150 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया था, ये 50√3 आया था और ये आपका है 100√3। तो आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है और इसके बाद में ये है और इसके बाद में ये है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ही पूछ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बहुत लंबा इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपसे एग्जाम में पूछेगा। और ये क्या है, ये एक तरह से अनुप्रयोग है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था उसका और आज जो मैंने समझाया है इसका। अब हम यहाँ पे लगभग सभी का मिला के एक लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसका अनुप्रयोग होगा, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है और इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उनकी चर्चा हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर ली है। तो यहाँ पे उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है यानी कि उसका जो एप्लीकेशन होगा उसको हम देखेंगे। हालांकि डिटेल में इसका एप्लीकेशन त्रिभुज से संबंधित जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं इसको हम त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे मेंसुरेशन और कुछ ज्योमेट्री वाला पोर्सन कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित हो या से संबंधित हो उसको यहाँ पे आप उसकी एक झलक देख लें, ताकि वो अगर इसी चैप्टर में आप कवर करेंगे तो इस चैप्टर की वैल्यू आपको एटलीस्ट पता रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे एक संपूर्ण त्रिभुज PQR में कर्ण PR की लंबाई 100√3 है। ठीक है, PR की लंबाई 100√3 है और एंगल PRQ = 30 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये होता है। देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जब आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैंने बताया था इसके पहले, तो मैंने बताया था कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का अनुपात होता है, जो इनकी भुजाओं का अनुपात होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए 90 के सामने की जो भुजा होती है वो होती है 2, 60 के सामने की जो भुजा होती है वो √3 होती है और 30 के सामने की जो भुजा का अनुपात होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 की वैल्यू दे रखी है 100√3। क्या बोला है, PR की लंबाई 100√3 है, तो PR की लंबाई 100√3 है। एक्चुअल में अनुपातिक रेशियो जो है वो 2 है, तो 2 = 100√3, कुछ इस तरह से। यानी कि हमें बेस फाइंड करना है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल = होता है 1/2 × B × H। तो फाइनल हमारा गोल ये है कि हमें B और H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे मिलेगा। तो 2 की वैल्यू दे रखी है 100√3, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू दोस्तों होगी 100√3 × √3 / 2। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 50 हो गया और ये 3 हो गया और 5 3 50, यानी कि 150 हो गया। ठीक है, 150 सेंटीमीटर आ गया ये हमारा बेस। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो इसका हाफ कर लेते हैं, यानी कि 100√3 / 2 कर लेते हैं, 50 हो गया, यानी कि ये हो गया 50√3। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेस हमारा 150 है और हाइट हमारा है 50√3, यानी कि इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। आपका आंसर होगा 50√3 × 150। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए, 2 25√3 × 150, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 × 5 = 75 होता है और 15 दूनी 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया। ठीक है, 37√3, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे एक 0 और चिपकाना है और इसके बाद में √3, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है तो यहाँ पे सेंटीमीटर² हो जाएगा। तो ये आपका कुछ तरह इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या था, यहाँ पे एक त्रिभुज संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2D का यूज हुआ है। देखिए कुछ ना कुछ आपको 2D का, कुछ ना कुछ आपको ज्योमेट्री का, कुछ पोर्शन आपको पाइथागोरस थ्योरम का, तो सारी चीज़ों को मिक्सअप करके चलना है। ठीक है,
तो जिनका तीनों पे कमांड होगा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में कर पाएंगे। कमांड अगर नहीं है तो वो अपना जो पुराना पैटर्न है उससे चलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन वगैरह एरर हो सकता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ना लिखना कि सर जी ये है वो है। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का मतलब ये होता है कि ठीक है आपको चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ, कैलकुलेटर तो हूँ नहीं, गलती नहीं होगी। तो इसको आप लोग इग्नोर करना, कोशिश करना, बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना, इसके बाद में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया है लेकिन मे भी आपके एग्जाम में कॉमा ना दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे देखिए, तथा प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। तो एक फ्लो में जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, अभी तो मैंने बोल दिया इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पे कॉमा नहीं देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना कि समान भुजा आधार का 5/6 गुना है तो क्षेत्रफल बताइए। वीडियो को पॉज करें अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छे से आपने सारी चीज़ों को पढ़ रखा है तो वीडियो को पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करें, नहीं आ रहा है फिर आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का कैसे यूज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक, देखिए परिमाप जो है 544 बोल रहा है, यानी कि अगर हम ABC को बोलें तो तीनों भुजाओं का जो योग है वो कितना है, 544 है। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो समद्विबाहु है तो इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है कि जो इसका हाइट वगैरह है और इसका जो हाइट है, हाइट तो नहीं दिया है, आधार और भुजाओं में संबंध दिया है। तो आधार का 5/6 गुना है, प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है। 5/6 क्या कर रहा है, एक से कम कर रहा है, यानी कि चीज़ों को कम कर रहा है, यानी कि भुजा की वैल्यू कम होगी आधार से। आधार बड़ा होगा और भुजा छोटा होगा, तो भुजा छोटा होगा तो 5 यहाँ पे रखते हैं और आधार बड़ा होगा तो 6 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको ये डिवाइड कर रहा है तो आप ध्यान से समझेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये है x। ठीक है, क्योंकि आनुपातिक रेशियो है तो हम x ले लेते हैं, और ये समद्विबाहु है तो ये भी आपका x ही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अभी ये टोटल कितना है, ये 6x है, टोटल कितना है 6x है, और ये 5 और 5। अब परिमाप देखते हैं, परिमाप कितना है। टोटल परिमाप अगर भुजाओं के फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो 5, 5, 10, 6, 16। 16x इज इक्वल 544। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, x इज इक्वल 544/16, काट दो। 16 तियाँ 48 और 16 चौके 64, 16 तियाँ 48, 16 चौके 64। ठीक है, ये आपका हो गया 34 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 34 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्षेत्रफल में क्या होता है कि हम लेते हैं बेस और हाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस और हाइट लेते हैं। तो हाइट तो भी दिया नहीं है, हाइट आपका देखिए ये 5 है और ये 3 है, तो ट्रिपलेट्स यहाँ पे आप लगाएंगे तो 3, 4, 5 होता है। ठीक है, आप याद कीजिए ट्रिपलेट्स में मैंने बताया था कि अगर एक वैल्यू 3 है तो अगली जो ट्रिपलेट्स होंगी वो 3, 4, 5 होंगी, यानी कि 3, 4, 5। ये मैंने कहाँ से लिया, ये है ट्रिपलेट्स, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या है, ये ट्रिपलेट्स है, ये यहाँ से मैंने लिया। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे इसमें 1/2 इंटू बेस कितना है 6x और हाइट कितना है 4x। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आप कैंसिल कीजिए, 2 तिये 6, 4 तियाँ 12 और ये x और ये x हो जाएगा x²। ठीक है, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ तो मैंने कैंसिल कर लिया था ना, तो 1/2 तो यहाँ से हट गया, 1/2 यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे हो जाएगा 12x²। और x की वैल्यू एक्चुअल में क्या आई थी, 34 आई थी, तो 12 × 34 ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 × 1156, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। आपको स्क्वायर जो है 50 तक याद करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपको 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे सभी लोग बोलते हैं 30 तक याद होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कि अगर बैंकिंग वालों को 50 तक याद है तो आपको भी 50 तक याद होना चाहिए कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो आप 50 तक स्क्वायर रूट याद कीजिए और लगभग 20 तक, हो सके तो 25 तक,
25 तक आप लोग जो है क्यूब याद रखेंगे, ठीक है। क्यूब वाला फॉर्म जो है वो 25 तक याद रखेंगे, 20 तक तो आपको याद ही रखना है, और 50 तक आप दोस्तों स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर याद रखेंगे, ठीक है। वहाँ से आपका स्क्वायर रूट भी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 12 छक 72 और 12 25 60 और 60 और 7 67 हो गया, ठीक है, कैरी 2 हुआ, और 12 1 12 6 18 1 हुआ, और 12 1 12 और 1 13, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के सामने आ चुका है। ये हमने क्वेश्चन 2 कर लिया है। क्वेश्चन 3 दोस्तों आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसको मैंने पार्ट 2 में चर्चा किया है इन चीज़ों की, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, त्रिभुज ABC में AB, BC तथा CA त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करना है और देखना है कौन सा आपका सही आंसर है, सही क्या हो सकता है इसमें, ये आपको चेक करना है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, ओके। सो पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC में AB, BC, CA त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ठीक, ऐसे AB और C। इनमें दोस्तों जो रिलेशन होता है उसको आपको समझना है, तो निम्न कथनों पर आपको विचार व्यक्त करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर 2 भुजाओं का सम, त्रिभुज बनता कब है, अगर 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी है, उस कंडीशन में आपका ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 भुजाओं का सम, किन्हीं 2 भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा से बड़ी है तो वहाँ पे ट्रायंगल बनता है। ऐसे ऐसे आपको सभी चेक करने होंगे, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंस के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो किन्हीं 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, ये 2 कंडीशंस होती हैं त्रिभुज बनने की, ठीक है। त्रिभुज बनने की ये 2 कंडीशन होती हैं। फिर से बोल रहा हूँ, किन्हीं 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, और किन्हीं 2 भुजाओं का डिफरेंस, जैसे मैं बोलूँ कि 3 4 8, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है, 4 और 3 का डिफरेंस क्या है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, 8 से देखिए छोटी है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसी तरह से इसमें से आपको चीज़ों को छांटना है। देखिए, मैंने क्या बोला, AB + BC 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने साइन दे रखा है छोटा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, ओके, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है आपका। किन्हीं 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई, ये आपका सही हो जाएगा। किन्हीं 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। AB + BC = AC, ये सही नहीं है, ठीक है। किन्हीं 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, मैंने बताया था, तो यहाँ पे क्या है, बराबर है, यानी कि ये भी गलत है। किन्हीं 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा और भी घुमा सकता है, XYZ के फॉर्म में दे सकता है, या कहीं से भी क्वेश्चंस को स्विच कर सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे इसको मैं इरेज करूँगा, फिर क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर आपको आगे की प्रक्रिया समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिया है ताकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। भाई, आपको पता है कि आपने पढ़ाई कर रखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समचतुर्भुज नहीं पता है, जिनको ट्रायंगल के बारे में डिटेल उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता है, जिसको समांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज हों, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज समचतुर्भुज और समद्विबाहु समलंब वगैरह में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसकी डिटेल में चर्चा दोस्तों हम पार्टिकुलर इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा है फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी को भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। परिमाप का मतलब सभी को पता है कि टोटल, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी कि एक 40 टोटल 40 है, तो एक होगा 10, और ये भी होगा 10, ये भी होगा 10, और ये भी होगा 10। समचतुर्भुज और वर्ग में ये अंतर है, वर्ग भी सेम होता है, वर्ग की भी सारी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन वर्ग में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। वर्ग में सभी एंगल्स 90 डिग्री की होती हैं, और समचतुर्भुज में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 90 डिग्री नहीं है। अब देखिए, समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बराबर काटता है। कैसा काटता है? बराबर काटता है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है, एक दूसरे को बराबर काटता है, यानी कि
इन दोनों डायगोनल में से एक की लंबाई अगर 12 है, अगर मैं किसी की भी लंबाई 12 ले रहा हूँ, ठीक है, चलो इसकी लंबाई मैं 12 ले लेता हूँ, तो 12 का आधा क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि टोटल 12 था तो हाफ कर रहा है, यानी कि ये और ये बराबर होगा, तो 6 और 6 12 हो गया, ठीक है। समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये जो है ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, सभी डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री पे भी, 90 डिग्री पे भी और 90 डिग्री पे भी, ठीक है, यानी कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, सो यहाँ पे 90 हो गया और ये 6 है और ये 10 है, तो आप ध्यान से समझिए। इस त्रिभुज में आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। अगर मैं इस त्रिभुज में इसको देखूँ ध्यान से, इस त्रिभुज में, तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और एक साइड आपका 6 है, यानी कि ट्रिपलेट्स का अगर आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट्स का यूज़ करेंगे तो 6 8 10 यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहा है, ठीक है, 6 8 10 ये ट्रिपलेट्स होता है। 3 4 5 का निकला हुआ ट्रिपलेट है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 4 से 5 से जनरेट किया हुआ ट्रिपलेट से ये 6 8 10, यानी कि एक यहाँ पे जो ये भुजा हो जाएगा ये 8 होगा। अब आपको पता है कि अगर ये 8 है और ये टोटल का हाफ है, यानी कि ये टोटल डायगोनल का ये हाफ है, तो 8 ये भी होगा, 8 ये भी हो गया, ठीक है, यानी कि ये डायगोनल निकल के कितना आ रहा है, तो डायगोनल दोस्तों निकल के आ रहा है, डायगोनल कितना निकल के आ रहा है, 16 सेंटीमीटर दोस्तों, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कैंसिल करता है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करता है, या कुछ इस तरह का शेप बनता है, तो इसकी डिटेल में चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। जब समचतुर्भुज, हम पार्टिकुलर समचतुर्भुज पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर इसकी और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे विषयों में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रिपलेट्स का यूज़ करके किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये बोल देगा इसका क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, या और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, तो सबकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि समलंब में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं ट्रिपलेट्स का। तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए समलंब चतुर्भुज का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, और ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है। आप यहाँ पे ए बी सी और डी बोल दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आई थिंक, हाँ यहाँ पे इन्होंने ए बी पैरेलल सी डी बोला है, तो ए बी पैरेलल सी डी यहाँ पे कंडीशंस मैंने लगा दी है। अब देखते हैं इसमें क्या गिवन है। एक समलंब समद्विबाहु है। देखिए ट्रिपलेट्स का यूज हम समद्विबाहु समलंब में ही करते हैं, जिसकी ये और ये भुजा बराबर होती है। बताता हूँ क्यों, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप अगर डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम समलंब में, तो आपको बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है, आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे भी इसकी एक हाइट बन रही है, यहाँ पे भी हाइट हो गई, अगर ये ट्रायंगल उठा के अब टोटल का क्षेत्रफल आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे इसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे, तो अगर इस ट्रायंगल को उठा के हम यहाँ पे अगर डाल दें कुछ इस तरह से, देखिए अगर इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के हम, ठीक है, सेम ऐसे, और उल्टा करके मिरर इमेज आपका समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत होगा? जितना क्षेत्रफल मैंने इस समलंब से काटा उतना क्षेत्रफल मैंने इधर पुट कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? इतना मैंने उठा के इधर मैंने पुट कर दिया ताकि ये सेट हो जाए, और सेट होने के बाद में दोस्तों ये तो यहाँ से हट जाएगा, ये तो यहाँ से हट जाएगा, और ये एक बन जाएगा क्या, आयत बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी जो हाइट दे रखी है ये 9 है, हाइट कितनी है, 9 है, और कुछ दिया है क्या, विकर्ण बी डी इज इक्वल 15 है। तो बी डी कहाँ पे है, ये सी था और ये डी था, और ये आपका अब आप यहाँ पे तो ए था फिलहाल, आपने यहाँ पे घुमा दिया, चलिए ठीक है, अभी इसको यहीं पर रखते हैं। अब ये समझ लीजिए यहाँ से हट चुका है और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बी डी क्या था, बी डी दोस्तों आपका ये था, बी डी आपका क्या था, जस्ट 1 सेकेंड, बी डी आपका ये बन रहा था। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ, चलो नहीं करता हूँ फिलहाल, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो ये 9 है और ये आयत बन रहा है, और ये आयत का विकर्ण बोल रहा है बी डी इज इक्वल 15, बी डी इज इक्वल 15। तो आप देखिए यहाँ पे 9 है और ये 15 है, ठीक है, 9 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा दोस्तों, ये 90 एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, 90 एंगल के हिसाब से ट्रिपलेट्स यहाँ पे लग जाएगा। तो 9 और 15, 9 15, तो 3 4 5, ठीक है, तो 3 3 जा 9 होता है
और 5 3 15 होता है, यानी कि ये 12 हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा कि ट्रिपलेट्स का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू 12 फाइंड कर ली है। अब सभी को पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई L इंटू बी होता है। तो यहाँ पे L कितना है, 12, और B कितना है, विड्थ कितना है, 9, यानी कि 12 9 108, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे इसको फाइंड किया है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने इस तरह से फाइंड किया है। डिटेल में इसकी चर्चा नहीं करूँगा, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको और भी कन्फ्यूज किया जाए। ठीक है, तो कैसे यूज होता है पाइथागोरस का थ्योरम का इन सारी चीज़ों में, कैसे हम ट्रिपलेट्स का यूज़ करते हैं क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल फाइंड करने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अब हमारा त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम लगभग समाप्त है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पहले हम पढ़ेंगे और इसके बाद में अन्य त्रिभुजों को भी समझेंगे। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।